जरा आप कल्पना कीजिए कि भारत के भीतर एक दो गांव अभी ऐसे भी हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि यहां पर आकर के वो अपने मनपसंद व्यक्ति का चुनाव कर सके, उसके साथ समय गुजार सके, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो गर्भवती हो सके। जब उनको कंफर्म हो जाते हैं कि वो गर्भवती हो चुके हैं तो वो यहाँ से वो अपने वतन, अपने मुल्क, अपने शहर वापस चले जाते हैं और वो उस बच्चे को जन्म देती हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जो बच्चा पैदा होता है काफी ही शक्तिशाली होता है, काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी वो देखने में खूबसूरत होता है और इसीलिए वो महिलाएं अपने वतन से यहाँ आती हैं। और ये मामला अभी से नहीं बल्कि कई सालों से लगातार चलता जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से इसकी पड़ताल करने की कोशिशें की कि वो गांव कौन सा है, आखिरकार क्यों यहाँ पर ये महिलाएं पहुंचती हैं। आज की कहानी भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर है, यही बताने की कोशिश हम इस वीडियो में आपको करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख और इसी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है कारगिल। कारगिल का ही एक क्षेत्र पड़ता है आयरन वैली। दरअसल मैं बात आपसे इसी जगह का कर रहा हूँ, इन्हीं गांव का कर रहा हूँ। दरअसल इससे पहले कि गांव के बारे में कुछ कहे, लेकिन इस बात की पूरी तस्दीक करते साल 2007 के भीतर आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। इस फिल्म को बनाया था संजीव सिव ने। संजीव सिव ने इस नाम का फिल्म का नाम रखा था अतुंग तुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी। दरअसल यहाँ पे जो महिलाएं आती है, यह एक व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आती है ताकि जिसको वो चुने उसके साथ वो समय बिता सके, उसके साथ वो रह सके, उसके साथ सो सके, वो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना करके गर्भवती हो सके। कारगिल में ही एक 70 किलोमीटर दूर एक गांव होता है जिसका नाम होता है दारचिक। उसके 10 किलोमीटर दूर होता है यारकुंड एक गांव, एक और होता है गांव। ये अलग अलग 3-4 वहां पे गांव होते हैं। इन 3-4 गांव के भीतर करीब 2000 लोग रहते हैं जो बुरो समुदाय, कपाट समुदाय का, मतलब एक जनजाति के होते हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, अपनाते हैं। दरअसल ये 4-5 गांव को मिलाकर के आयरन वैली बनती है और इस या एक तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म के लिए ही ये गांव, ये इलाका जाना जाता है। विदेशों से आने वाली महिलाएं वहां पे आती हैं, लेकिन इस बात का ऑफिशियल कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन फिल्म इस बात की पुख्ता तस्दीक करती है और डायरेक्टर ने इस बात की जानने की प्रयास किया कि इसमें कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई नहीं है। वो कभी दारचिक जाते हैं, कभी गारकुंड जाते हैं, कभी दा तो कभी हम जाते हैं। ये सारे अलग अलग जो गांव में जाने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत करने की प्रयास किया, तो लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई भी तैयार नहीं होता है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसा होता है कि कोई भी विदेशी महिला यहाँ पे आता है, 2-3 महीने ठहरती है और ये सभ्य समाज इस बात को कोई स्वीकार तक नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्टर ने सिर्फ ठान लिया था कि इस बात सच्चाई क्या है, इस बात की पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने गांव में अलग अलग लोगों से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक जोड़ा है जो कि फिलहाल लेह के भीतर रह रहा है, यानी एक अच्छे होटल में रहना सहना होता है और इसी गांव का रहने वाला होता है वो व्यक्ति है। जो महिला होती है वो जर्मनी की होती है। आखिरकार उसने कड़ी मशक्कत के बाद वो डायरेक्टर, जिसका नाम होता है संजीव सिवन, और वो पहुंच जाता है उसी होटल के भीतर, उसी जगह पे, क्योंकि उस व्यक्ति की जो परिवार की जो पत्नी होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उसे पता चल जाता है कि उनके पास अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं होती है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि ये गिफ्ट कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला आई थी, उस विदेशी महिला ने ही उनको गिफ्ट दिया है। आखिरकार वो होटल पहुंचता, होटल जाने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है। तभी उस व्यक्ति ने तो बातचीत करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब वो जर्मनी की महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगी और अपनी पहचान भी उजागर नहीं करूंगी, लेकिन आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ आने वाली कोई पहली महिला नहीं हूँ, वैसे यहाँ आने वाली कोई आखिरी महिला भी नहीं हूँ। यानी उस महिला ने ये साफ जाहिर किया कि वो पहली और आखिरी नहीं, बल्कि यहाँ पे पहले से भी महिलाएं आती थी और आगे भी महिला आती रहेंगी। और जब इसके बारे में जानकारी ली जाती है तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों, इस गांव के लोगों को क्यों चुनते हो, क्यों इस लोगों से अपना दैहिक संबंध बनाते हो। तो जर्मनी की महिला, खास करके जर्मनी, फ्रांस और यूरोप कंट्री की कई देश हैं, यूरोपियन कंट्री की, वहां की महिलाएं आती है। ये प्रचलन तब से ज्यादा शुरुआत हुई जब से इंटरनेट, सोशल मीडिया जब दुनिया भर में फैला, तो दूर दूर के लोगों को एक दूसरे की विशेषताएं, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की अच्छाइयां इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से जानकारी मिल जाती है। और इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला कि जब भारत के भीतर जब सिकंदर महान आया था,
युद्ध करने के लिए, इसको जीतने के लिए, लेकिन भारत को जीत नहीं सकता। तो ये कहा जाता है कि उसके जो सैनिक होते हैं वो काफी ही ताकतवर, शक्तिशाली होते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते थे, देखने में काफी खूबसूरत भी होते थे। उनकी आंखें नीली होती थी, इसीलिए उनकी अपनी एक विशेषता होती थी। लेकिन सिकंदर महान इस देश को जीत नहीं पाता और यहाँ से जब वो वापिस जा रहा था, जाते जाते उसके कुछ सैनिक इसी गांव में आकर के रह जाते हैं, रुक जाते हैं, चाहे वो दारचुक हो, गारकुन हो, दाहा हो या यान हो। कोई भी व्यक्ति अगर इस गांव के भीतर जाकर के देखेगा तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, इनकी नीली नीली आंखें होती है, देख करके आपको काफी ताज्जुब होगा, इतनी खूबसूरत हमारे देश के लोग भी हैं। तो ये विदेशी महिलाएं उन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करते हैं क्योंकि उनका ये भ्रांति है, ऐसा उनका मानना है कि सिकंदर महान के जो शक्तिशाली सैनिक थे वो यहाँ पर ठहरे थे। उनको ये भरोसा था कि सिकंदर दोबारा चाहेंगे, देश में फिर युद्ध होगा और हम लड़ेंगे, इसलिए वो यहाँ से जाते नहीं, यहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली आ रही है और इंटरनेट के माध्यम से जब ये जानकारी मिलती है तब वो जर्मनी की महिला पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी बताने के बाद वो कहती है कि करीब 2 महीने इस व्यक्ति के साथ ठहरेगी, हर दिन इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसको ये पूरा यकीन हो जाएगा 2 ढाई 3 महीने में कि वो गर्भवती हो चुकी है, तब वो यहाँ से चली जाएगी, अपनी मुल्क चली जाएगी, अपने वतन चली जाएगी। जिसके लिए वो आई थी वो अपने अलग अलग लोगों से बातचीत किया, अलग अलग लोगों को देखा, देखने समझने के बाद विश्वास यकीन हो गया कि ये व्यक्ति इस आयरन वैली का जो उसके पास जो ताकत है, जो एक समुदाय जो होता है जो बुरोकपा, उस बुरोकपा समुदाय का व्यक्ति है, वही सिकंदर महान जो था उसके सैनिक थे, उसका वंशज है। तो उसने पूरा यकीन करने के बाद उसके परिवार वालों को कुछ पैसे दिए, उसके बच्चों को काफी सारा गिफ्ट दिया, उसके साथ वो करीब करीब 2 ढाई महीने के पास रहती है। और उस व्यक्ति ने यानी संजीव सिवर ने अपने इस डॉक्यूमेंट्री के भीतर उस महिला से बातचीत का पूरा हवाला दिया। हालांकि उसकी पहचान को पूरी तरह से उजागर नहीं किया। इसके बाद ये अपना कहानी बना करके यहाँ से वो निकल जाते हैं और इस कहानी जब सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे देश के भीतर कई गांव ऐसे भी है जहाँ पर विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट होने की, सिर्फ गर्भवती होने के लिए यहाँ आती है, ताकि उनको लगता है कि ये बच्चे सुंदर भी होंगे, ये बच्चे काफी ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे, ये बच्चे मतलब इंटेलिजेंट होंगे। तो इस तरह की काफी इसमें पड़ताल करने की जब प्रयास किया तो चाहे वो जनसत्ता, जी न्यूज हो, फिर आज तक हो, ऐसे कई सारे वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर भी गांव का सारा हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि ये जो जिस समुदाय के लोग हैं उस समुदाय के लोग कृष्ण भगवान से मानते हैं। बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन और भी इसमें जानने की प्रयास किया तो 20 सितंबर 2023 को श्रीनगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है भाईजान ब्लॉग के नाम से, वो अपना ब्लॉग्स भी बनाता है। उसने इस गाँव का दौरा किया और एक जानने के प्रयास किया कि इसके भीतर कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तब वो कारगिल पहुंचता, कारगिल से उस गांव में पहुंचता और गांव में पहुंचने के बाद ये पता करने की जब कोशिश कर रहा था, अलग अलग बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद पता चलता है, कुछ लोगों ने कहा कि स्वीकार किया कि हाँ वाकई विदेशी महिलाएं यहाँ पे आती है, लेकिन अब उतने संख्या में नहीं आती जितनी संख्या में पहले कभी आया करते थे। जैसे शायद ऐसा भी हो सकता है इंटरनेट के, सोशल मीडिया के दुनिया में काफी बदनामी के ठप्पे लग जाते हैं, तो इस तरीके से वो थोड़ा कम हो गया होगा। तो जब बातचीत करने के बाद कुछ लोगों ने बातचीत करने से मना किया कि ऐसा कुछ नहीं, अफवाह, झूठ है। और सारे लोग ये भी कुछ लोग विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं है। इन कई लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया। इस बात को कोई तस्दीक नहीं करेगा, लेकिन बात पूरी तरह से सच है। महिलाएं आज के समय में भी आती है और विदेशी महिला आती है, चुनाव करती है, उसे जो अच्छा लगता है, जो पसंद कर आता है उसके साथ एक सेफ जगह पे रहती है, महीने 2 महीने के लिए साथ रहती है और गर्भधारण करने के बाद इसके बाद वो वहां से वो अपने मुल्क वतन अपने लौट जाती है। दोनों ही सूरत में बात सुन करके काफी अच्छा भी लगता है कि कोई विदेशी महिला यहाँ पे आती है। साथ ही आश्चर्य की बात भी होती है, ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि ये बात जब एक दूसरे से फैलती है, बच्चे अच्छे हुए होंगे तभी ये महिलाएं, विदेशी महिलाएं यहाँ पे आती है। हालांकि विदेशी लोग हम लोग से काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब इसके बारे में जब समझाने, देखने का और पड़ताल करने के प्रयास किए तो उसमें वाकई जो इस पूरा जो गांव होता है, इस गांव के जो गारकुंड, दारचिक, दाहा, हानुई जो भी गांव होते हैं, वाकई लोग यहाँ के सुंदर लेह लद्दाख के भीतर अगर कोई जाए तो इस गांव के भीतर जाकर के देखने के बाद ये पता करने के जरूर प्रयास कीजिएगा कि इसके भीतर कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है।